मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लूका अध्याय 11 पद 9। हम में से कितनों ने ये शब्द सुने हैं और थोड़ा सा संदेह महसूस किया है? कितनों ने मांगा है और अनसुना पाया है? कितनी बार हमने खटखटाया है और पाया है कि दरवाजा बंद ही है? आज के पाठ हमें न केवल प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, बल्कि लगातार ईमानदारी और विश्वासपूर्वक प्रार्थना करने के लिए भी कहते हैं, तब भी जब परमेश्वर मौन प्रतीत होते हैं। भविष्यवक्ता मलाकी उस निराशा को व्यक्त करते हैं जो कई लोग महसूस करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करने से हमें क्या लाभ। इस्राएल के लोग विश्वासयोग्य थे, फिर भी जीवन अन्यायपूर्ण प्रतीत होता था। शायद हमने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। चंगाई, ज़रूरतों, मार्गदर्शन या प्रियजनों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना, लेकिन तुरंत कोई बदलाव नहीं देखना। फिर भी मलाकी हमें याद दिलाता है, जो मेरे नाम का भय मानते हैं उनके लिए न्याय का सूर्य उदय होगा। सबसे अंधेरी रात में भी परमेश्वर का प्रकाश आता है। उसका समय सही होता है, तब भी जब हमारी समझ सीमित होती है। यीशु इसे दृढ़ मित्र के दृष्टांत में स्पष्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई आधी रात को पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और बेसब्री से रोटी मांग रहा है। पड़ोसी आखिरकार जवाब देता है, प्यार से नहीं बल्कि हठ के कारण। यीशु हमें बताते हैं, अगर एक जिद्दी इंसान लगातार दस्तक सुनकर जवाब देता है, तो आपका स्वर्गीय पिता अपने बच्चों की लगातार प्रार्थनाओं का कितना ज्यादा जवाब देगा। लेकिन प्रार्थना में लगातार लगे रहना ईश्वर को परेशान करना या प्रभावित करना नहीं है। यह हमारे हृदयों को नम्रता से आकार देना है। यह विश्वास और सहनशीलता का निर्माण करता है। इसका अर्थ है ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखना, तब भी जब आपको लगे कि ईश्वर मौन है। प्रार्थना का सबसे बड़ा उपहार वह नहीं है जो हम प्राप्त करते हैं, बल्कि वह है जो हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। अविला की संत तेरेसा हमें प्रोत्साहित करती हैं, किसी भी चीज से विचलित न हो, किसी भी चीज से भयभीत न हो। सब कुछ बीत जाता है, ईश्वर कभी नहीं बदलते। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि संदेह या अनुत्तरित प्रार्थना के बीच ईश्वर की अपरिवर्तनीय उपस्थिति हमारा पक्का आधार बनी रहती है। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचिए, जिसने शरीर में एक कांटे का सामना किया, यानी एक लगातार परीक्षा। 2 कुरिन्थियों में उसने परमेश्वर से 3 बार विनती की कि वह उसे दूर कर दे। फिर भी परमेश्वर ने उत्तर दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। कभी कभी अनुत्तरित प्रार्थनाएं हमें परमेश्वर के और करीब लाती हैं, हमें भरोसा करना सिखाती हैं और हमारे विश्वास को उससे कहीं अधिक परिष्कृत करती हैं, जितना कि त्वरित उत्तर दे सकते हैं। संत ऑगस्टीन भी इसी तरह कहते हैं, प्रार्थना ऐसे करो मानो सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर हो। ऐसे काम करो मानो सब कुछ तुम पर निर्भर हो। यह संतुलन हमें सक्रिय विश्वास और भरोसे के साथ प्रार्थना में लगे रहने के लिए आमंत्रित करता है। जीवन इस सीख को और पुष्ट करता है। पादरी रे प्रिचर्ड बताते हैं कि कैसे उनके पिता की मृत्यु ने न केवल परीक्षाएं दी, बल्कि गहन आध्यात्मिक विकास भी किया। मैल्कम मुगेरिज ने कहा, जीवन क्या है? यह केवल एक ही चीज सिखाती है। वह है दुख। अनुत्तरित प्रार्थनाएं और मौन अक्सर हमारे हृदयों को रूपांतरित और परिपक्व करते हैं, धीरज, आशा और विनम्रता सिखाते हैं। इतिहास हमें अनगिनत गवाह भी देता है। दानिएल ने अपनी सफलता प्राप्त करने से पहले 21 दिनों तक प्रार्थना और उपवास किया, हालांकि इसमें ईश्वर के कारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विरोध के कारण देरी हुई। जॉर्ज मुलर, जो अनाथों की देखभाल करते थे, ने दशकों तक लोगों के उद्धार के लिए लगातार प्रार्थना की। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर उनकी मृत्यु के बाद ही मिला।
हमारी प्रार्थनाएं हमसे अधिक समय तक जीवित रह सकती हैं और ईश्वर के नियत समय पर फल दे सकती हैं। और आज के शहीद संत डेनिस रुस्टिकस और एलुथेरियस हमें याद दिलाते हैं कि निरंतर प्रार्थना भय और मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने उत्पीड़न के बीच साहसपूर्वक प्रार्थना की और हमें सिखाया कि विश्वास प्रत्यक्ष परिणामों पर नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास पर निर्भर करता है। आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? 3 सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करते हैं। 1. प्रार्थना करते रहें, हार न माने, भले ही उत्तर मिलने में वर्षों लगें। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिलता है, दृढ़ता ही कुंजी है। 2. ईश्वर को ना कहने का अधिकार दें, समर्पण के साथ प्रार्थना करें, ईश्वर की बुद्धि पर भरोसा रखें, तब भी जब उत्तर हमारी इच्छा से भिन्न हो। 3. सही काम करते रहो, परिणाम अदृश्य होने पर भी आज्ञाकारिता और प्रेम में जियो। दृढ़ता में निष्ठापूर्वक कार्य करना शामिल है। कविता वह कोई गलती नहीं करता इस बात को दर्शाती है, भले ही हमारी योजनाएं लड़खड़ा जाएं और आशाएं धूमिल हो जाएं, परमेश्वर की बुद्धि प्रबल होती है। अनुग्रह पर्याप्त है और प्रार्थनाएं चाहे उत्तर मिले या न मिले हमें आकार देती हैं और अनंत फल प्रदान करती हैं। आपकी निरंतर प्रार्थना सूची में कौन है? आप किन प्रियजनों या किन कार्यों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे? परमेश्वर के सही समय पर भरोसा करते हुए, भले ही आपको उत्तर कभी न मिले। यीशु हमें साहसपूर्वक मांगने, निष्ठापूर्वक खोज करने और निरंतर दस्तक देने के लिए कहते हैं। आइए हम दानिएल, पौलुस, मूलर, अन्ना, विधवा और शहीदों का अनुकरण करें। आइए हम आनंदित हों कि परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा पर्याप्त है, यहाँ तक कि मौन में भी। पवित्र आत्मा हमें दृढ़ रहने, विश्वास करने और प्रेम करने की शक्ति प्रदान करे। हमारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हों और हमारा विश्वास अडिग हो, क्योंकि परमेश्वर उन तरीकों से कार्य करता है जिन्हें हम देख नहीं सकते। आमीन। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +918981223485.